अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट पे होंगे। आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने लगे हैं कि गोल्ड इस वीक में कैसे मूव कर सकता है। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है, आपको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आपको आईबी ज्वाइन करनी होगी और आप हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जिसके नाम डेली 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड करते हैं और माशाल्लाह एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। तो गोल्ड का वीकली एनालिसिस से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल लाइव स्ट्रीम के अंदर हमने 3 ट्रेड्स आपको दी थी। माशाल्लाह मैं इस वजह से बता रहा हूँ बिकॉज अभी भी मेरी ट्रेड्स काफ़ी हद तक ओपन है और उनके ओपन करने की क्या वजह वो मैं आपको समझा दूँ। बिकॉज जब मैं मंडे को अगेन लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा तो आप लोग कहेंगे कि भाई हमने ट्रेड क्लोज़ कर दी थी, तो मैंने कहा कि मार्केट अभी एंट्री पॉइंट के ऊपर ही आप सबको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले गोल्ड के अंदर हमने कहाँ से ट्रेड ली थी मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड के अंदर जब लाइव स्ट्रीम थी हमने यहाँ से ट्रेड ली थी 56 के करीब, बिकॉज यहाँ पे M30 के अंदर जो है फेयर वैल्यू गैप था। गोल्ड जब तक मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठा था गोल्ड 35 पे प्रॉफिट में था माशाल्लाह, लेकिन मैंने आपको बताया था 7 PM के ऊपर अगेन न्यूज़ है तो गोल्ड बाय जा सकता है। आपने ब्रेक इवन कर देना अगर होल्ड करेंगे तो न्यूज़ के ऊपर, और उसने हमारा ब्रेक इवन जो है वो हिट कर दिया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता के गया था कि गोल्ड अगर ऊपर गया 62 के लेवल से 63 के लेवल से अगेन नीचे गिरेगा, और 63 के लेवल पे इसने हमें बहुत प्यारी रिजेक्शन दी जिसके ऊपर हमने अगेन ट्रेड ली, और ये ट्रेड मैंने अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी और माशाल्लाह खुद भी लगाई, जिसने हमें रात को ही 60 पे प्रॉफिट दिया और अभी भी मेरी ट्रेड ओपन है। ये ट्रेड आपके सामने है जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। ये हमने अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी और आपको भी लाइव स्ट्रीम पे जाने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगर न्यूज़ पे गोल्ड ऊपर जाता है तो 63 के लेवल से आपने रिजेक्शन ढूंढनी है और सेल में बैठ जाना है। तो ये हमारी गोल्ड की ट्रेड थी। इसके अलावा जो EUR USD की यानी कि यूरो की ट्रेड हमने एक दी थी आपको। यूरो की ट्रेड में आपको बता देता हूँ, जब तक मैं बैठा रहा यूरो जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में रहा, लेकिन जो है ना यूरो सिर्फ 15 से 18 पे प्रॉफिट में था, तो इसको मैंने इस वजह से ब्रेक इवन नहीं किया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्यारा लेवल था और मेरी ट्रेड ओपन रही और काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी, यानी कि कोई 15 पिप लॉस में गई, लेकिन मैंने इसको क्लोज़ क्यों नहीं किया मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। बिकॉज ऊपर एक बहुत प्यारा लेवल था जो कि मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ था पहले से, ये जो डार्क ग्रीन आप लेवल देख रहे हैं। इसके अलावा यूरो ने हमें यहाँ पे बहुत प्यारी रिजेक्शन दी है M50 की मूविंग एवरेज के ऊपर और स्पॉट एरिया है। इसका मतलब क्या है, यूरो अभी भी अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर खड़ा और यहाँ से नीचे गिरेगा। यहाँ पे इसने इवनिंग स्टार दे दिया है, यूरो लाजमी तौर पे यहाँ से नीचे गिरेगा, तो ये ट्रेड के अंदर मैं अभी भी इंटर हूँ। ये आपको सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ ताकि मंडे को आप कोई गिला ना करें मुझसे। इसके अलावा GBP USD की ट्रेड दी थी, इसका भी मैंने ब्रेक इवन नहीं लगाया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी क्योंकि GBP USD जो है इसने डबल टॉप बनाने के लिए ऊपर जा रहा था, हालांकि ये हमारा 35 पे प्रॉफिट में था। मैंने सम लेयर्स क्लोज की बिकॉज मैंने इसके रीटेस्ट के ऊपर अगेन वो लेयर्स एंटर कर दी। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि यहाँ पे जो है इसने इवनिंग स्टार दे दिया था और बहुत प्यारा सेल का साइन था। इसके अलावा डबल एवरेज का मर्जिंग लेवल भी है और स्पॉट एरिया भी, रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड ब्रेक इवन नहीं की और GBP USD ने डबल टॉप लगा दिया है और माशाल्लाह अभी भी हमारी ट्रेड बहुत अच्छे प्रॉफिट में है और मज़ीद इंशाल्लाह हमारा TP हिट करेगी। तो ये हमने कल ट्रेड्स दी थी और ये मैंने कहा आप सबको बता दूं कि इनका क्या हिसाब चल रहा है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस को देखें तो वीकली एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस एनालिसिस में भी मैंने आपको सेम लेवल दिया था आपके सामने। मैंने आपको बोला था कि गोल्ड अगर इधर आता है अगेन नीचे गिरेगा, आपके सामने पाथ ड्रॉ है और माशाल्लाह गोल्ड ने 100% हमारे हिसाब से मूव दी है। तो आज इस वीक के अंदर गोल्ड मज़ीद कैसे मूव कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये ड्राइंग्स जो है ये रिमूव कर लेते हैं एंड फिर हम डिस्कस करते हैं कि गोल्ड मज़ीद कैसे मूव कर सकता है। अच्छा, अगर आप गोल्ड को देखें ना तो गोल्ड का स्ट्रक्चर मैं अगर आपको समझा दूं तो H1 के अंदर ही आप पहले समझ लीजिए कि गोल्ड जो है ना काफ़ी देर से अपने एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा है। यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम लगाया है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं डबल बॉटम लगाया है और डबल बॉटम से बहुत प्यारी सेल थी। उस वक्त मैं लाइव स्ट्रीम्स नहीं करता था बट हमने यहाँ से यहाँ से बहुत प्यारी बाय थी और हमने बाय ली थी जब डबल टॉप के ऊपर
और गोल्ड ने क्या हिसाब दिया आप देख सकते हैं, गोल्ड लगातार हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अपने बाय ट्रेंड के अंदर जा रहा था। ये देखेंगे इसका हायर लो था, फर्स्ट हायर हाई बनाया, अगेन हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो एंड अगेन हायर हाई और हायर लो। लेकिन यहाँ पे जाके क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड ने हायर लो बनाया और मज़ीद अपना हायर हाई बनाने में नाकाम रहा और यहीं से रिजेक्ट हो गया। और ये ट्रेड मैंने आपको उस वक्त भी दी थी, और ट्रेड किस वजह से बनती थी, क्योंकि इसने हायर हाई तो अपना बनाने में एक तो नाकाम हो गया, बिकॉज ये बहुत अच्छी रीज़न थी कि आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। दूसरी बात कि इसने डबल टॉप बनाया था अपना, ये वाला डबल टॉप इसने बनाया है, और अगर अब आप देखें तो इसने अपना जो प्रीवियस हायर लो है ये इसको ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। जिसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड का स्ट्रक्चर आ रहा था ये वाला, लगातार जो स्ट्रक्चर गोल्ड का चल रहा था हायर हाई हायर लो वाला, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और अब गोल्ड जो है सेलिंग में आ गया है। अब गोल्ड को टेक्निकली सेल जाना चाहिए, कैसे, हाई लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता हुआ। तो अब गोल्ड की फर्दर कैसे मूव हो सकती है और हमने सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट प्योरिटी को सेल को फर्स्ट प्योरिटी पे रखना है, बट उसके लिए भी ज़रूरी है कि एक अच्छा लेवल देखा जाए। माशाल्लाह से जहाँ से हमारी ट्रेड चल रही है ये ऑलरेडी बहुत अच्छा लेवल है, और क्या कहते हैं, यहाँ से जहाँ से हमने सेल उठा ली है माशाल्लाह बहुत अच्छा लेवल है। और बिकॉज इसकी वजह क्या है, बिकॉज एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस एरिया है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम 1 मिनट रेजिस्टेंस को रेड से शो करते हैं और रेड को बना लेते हैं जी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो 50 के मूविंग एवरेज एंड 200 के मूविंग एवरेज दोनों का मर्जिंग लेवल है, जिसका मतलब जो कि इस लेवल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अब गोल्ड जो है मज़ीद कैसे मूव कर सकता है इसको हम डिस्कस करते हैं। गोल्ड जो है अपने इस लेवल से रिजेक्शन ले चुका है और बहुत प्यारी इसने रिजेक्शन ली है। अगर आप देखें तो 2 डोजेस बनाई है और उसके बाद सेल की 2 कैंडल्स इसने बनाई है और अभी तक अपनी M50 की मूविंग एवरेज को भी नहीं ब्रेकआउट किया। तो गोल्ड यहाँ से बहुत प्यारी हमने सेल उठाई हुई है ऑलरेडी, लेकिन गोल्ड कहाँ तक जा सकता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। गोल्ड अपने इस लेवल तक जाएगा, बिकॉज ये जो लेवल मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ 1940 से लेके 1937-36 तक का ये लेवल है, ठीक है, जो कि गोल्ड ने पहले भी 10 पिप्स के फासले से सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ा है। लेकिन गोल्ड अगर जाता है नीचे तो गोल्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेवल ब्रेकआउट करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट होना है तो गोल्ड आपको नेक्स्ट डेज में 1912 के करीब मिलेगा, ये याद रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज 37 का जो लेवल है अगर ये ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड आपको नेक्स्ट 1 या 2 हफ्तों के अंदर अंदर 1912 के अंदर मिलेगा। तो अब रिजेक्शन अगर आप देखें तो रिजेक्शन आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी मिल चुकी है, लेकिन एक और चीज़ हो सकती है। अगर आप वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखें, जो प्रीवियस वीकली कैंडल थी उसने माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। तो दोनों डोजी कैंडल्स उसने बनाई हैं, जो कि सेल्स का बहुत अच्छा साइन है। और अगर आप देखें तो प्रीवियस एक इसका छोटा सा हायर हाई भी बना हुआ है, जो कि मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये वाला, जिसके ऊपर गोल्ड ने रिजेक्शन दी है। तो गोल्ड को मज़ीद इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट वीक, ये नीचे डाउन साइड ही जाएगा। तो हम वापस H1 के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या हो सकता है जी। अब एक सूरत हाल और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, बिकॉज़ अगर तो बहुत ज़्यादा सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए, तो मार्केट सबसे पहले अपने सेलर्स को निकालेगी और क्या करेगी, एक अगेन विग या फिर अगेन थोड़ा सा रिट्रेस करेगी। और कहाँ तक कर सकती है, 1966 से या 1967 तक, यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है और इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकती है। ये सिर्फ उस सूरत में होगा अगर इस वक्त मार्केट में सेलर्स की तादाद ज़्यादा हो, तो मार्केट एक दफ़ा सेलर्स को निकालेगी और उसके बाद अगेन सेलिंग की तरफ गिरेगी, सही है। लेकिन अदरवाइज़ सेलर्स की तादाद कंट्रोल में है, तो मार्केट यहीं से जो हमें ट्रेड मिल चुकी है 63 से, यहीं से नीचे गिरती जाएगी और इसका फर्स्ट लेवल होगा 1940 का, 41 का। एंड अगेन ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, बिकॉज ये इसका हायर लो बन जाएगा 1940 से 37 के करीब, कहीं पे ये इसका हायर लोअर लो अगेन बन जाएगा। फिर ये हल्का सा रिट्रेस करेगी तकरीबन 1954 या फिर 1960 तक अपना अगेन लोअर हाई बनाने के लिए,
और उसके बाद जो है ये अपना सफ़र जारी रखेगी सेल की तरफ, और 1940 को ब्रेकआउट करके और यहाँ कहीं पे अपना अगेन हाई लो बनाएगी और 1940 के लेवल को रीटेस्ट करेगी और 1912 तक के लिए चली जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक और लेवल दे देता हूँ कि गोल्ड अगर 1940 को अगर ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। उसके लिए आपको ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है गोल्ड के अंदर और आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन है जो कि गोल्ड बना रहा है लगातार, और ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन से गोल्ड ने रिजेक्शन भी ली है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लेवल है और गोल्ड ने काफ़ी अच्छी रिजेक्शन ली है इससे। तो अगर गोल्ड 1940 को ब्रेकआउट करता है तो ये आप ट्रेंड लाइन सेम ड्रॉ कर सकते हैं। तो गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है, आपको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है, या तो ये ऊपर जाके एक दफ़ा डबल टॉप भी बना सकता है, अदरवाइज़ यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरेगा। गोल्ड कुछ ऐसे मूव करेगा आपके सामने, यहाँ पे अपना अगेन लोअर हाई बनाएगा और यहाँ पे जाके अपना लोअर लो, और अगेन 1940 को रीटेस्ट भी करेगा और अपना हायर लोअर हाई भी बनाएगा, और उसके बाद आपको 1912 के करीब मिलेगा। ये याद रखिएगा, 1912 के करीब आपको गोल्ड नेक्स्ट कुछ दिनों में नज़र आएगा। और 1912 के अलावा ये 1900 तक भी जा सकता है, ये याद रखिएगा। अदरवाइज़ गोल्ड अगर अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड जो है अगेन अपने इसी लेवल पे अगेन सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज़ गोल्ड जो है ना इस लेवल को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। ये जो लेवल है गोल्ड का, गोल्ड इसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता, बिकॉज़ अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो गोल्ड आपको 2000 पे अगेन मिलेगा। तो गोल्ड लेकिन फ़िलहाल सेलिंग स्ट्रक्चर में है, तो गोल्ड को सेल जाना चाहिए और ये बाय नहीं जाएगा, इसलिए अपने इस लेवल को नहीं तोड़ेगा। जो टेक्निकल हमें दिखा रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये लेवल्स हैं, कुछ गोल्ड ऐसे मूव कर सकता है, अदरवाइज़ गोल्ड अगर अपर साइड को जाता है देन गोल्ड यहाँ से अगेन रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन ऊपर साइड को जाएगा नहीं। मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ आपको बैकअप प्लान दे रहा हूँ मैं, ऊपर साइड को इसको जाना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो ट्रिपल टॉप बना देगा और अगेन 1912 तक आपको नज़र आएगा। और अगर तो ये लेवल ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड आपको 2000 के करीब मिलेगा, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लगता इस सूरत में, बिकॉज़ अगर आप D1 के अंदर देखें ना तो D1 के अंदर गोल्ड ने 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न बनाया हुआ है, और मैंने आपको बता दिया था, आप 3 दिन पहले की वीडियो देख सकते हैं। मैं 3 दिन से लगातार बता रहा हूँ कि 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न जब गोल्ड में बन गया है और वो भी D1 के अंदर, तो गोल्ड एक दफ़ा इसको थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा और अगेन सेलिंग की तरफ जाएगा। देखें गोल्ड ने उसको रीटेस्ट किया है और सेल की तरफ जा रहा है, और ये इतना पावरफुल पैटर्न है कि D1 के अंदर है, तो गोल्ड को आराम से 1912 या 1900 तक फेंक सकता है। तो ये थे वीकली फोरकास्ट, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। इसके अलावा जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारी OctaFX या XNEX की IB ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे VIP सिग्नल ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकता है, जिसकी कोई फ़ी नहीं है। डेली 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड होते हैं और माशाल्लाह एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। तो इंशाल्लाह अब हम मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।